Well, ladies and gentlemen, this is what it means to be a part of Jio family. Literally all across India, you can see everybody seeing you live right now. I think इनका जरा स्वागत अच्छे से किया जाए. हम लोग सब एक बार साथ में बोलेंगे जियो 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 जियो. आपने जियो का नाम तो सुना ही होगा और जिस तरीके से जियो ने इतने कस्टमर अपने हासिल किए हैं, उनके फाउंडर मुकेश अंबानी की कहानी हम जानेंगे, उनकी लव स्टोरी के बारे में आज से. जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि दो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. नीता अंबानी में धीरू भाई अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी जी के पिताजी ने ऐसा क्या देखा कि वो तय कर बैठे कि बहू तो उनकी यही होगी. और दूसरा, मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया था बीच सड़क पे, जी हाँ, जिससे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया था. ये सब बातें होगी आज के इस 25वें पॉडकास्ट में. इसका नाम है इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन. दिल की बातें दिल से. जिनके सर हो इश्क की छां. You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Power. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. नीता अंबानी को हम सब जानते हैं, पर वो ज़्यादातर लोगों की नज़रों में सिर्फ मुकेश अंबानी की पत्नी है. लेकिन एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी की पत्नी होने के साथ साथ नीता की एक खुद की अलग पहचान है. जी हाँ, नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. उनके पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल और इनकी माँ का नाम पूर्णिमा दलाल था. और इनके जो पिताजी थे वो बिरला कंपनी में एक उच्च पद पे काम करते थे. तो नीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो बम्बई से ही उन्होंने की. उसके बाद उन्होंने नारसी मोहनजी कॉलेज में, जो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की. इसके साथ ही वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम, जो एक क्लासिकल फॉर्म होता है, उसकी डांसर भी है. नीता ने गुजराती परिवार में जो जन्म लिया था उसमें दो चीज़ चलती है, एक तो संगीत और एक बात करें डांस. दोनों गुजराती फैमिली में पार्ट होता है एक तरह से. वो इसी वजह से उन्होंने भरतनाट्यम को चुना था. इसमें उनका माँ का भी बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज उनकी माँ थी वो एक फेमस गुजराती फोक डांसर थी. तो बात करें नीता की, तो नीता जो सिर्फ 8 साल के अंदर उन्होंने डांस सिखाना स्टार्ट किया था, उनकी माँ ने उनको. और फिर उनको भरतनाट्यम में बहुत अच्छा उनको लगने लगा. तो भरतनाट्यम की स्किल के दम पे वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी. बात करें नीता जो है भरतनाट्यम के दम पर अपना करियर बनाना चाहती थी. और जबकि उनकी माँ की बात करें तो वो उन्हें CA यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट बनाना चाहती थी. और नीता अंबानी पूरे गुजरात में अपने भरतनाट्यम डांस के लिए बहुत फेमस थी. उनके कई परफॉर्मेंस होती थी उन डांस की, यानी कि भरतनाट्यम फोक का अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उनमें वो जाती थी. इसी वजह से वो फेमस भी थी. तो ऐसा क्या हुआ था कि एक परफॉर्मेंस के दौरान धीरू भाई अंबानी और नीता अंबानी का ऐसा क्या मैच हुआ कि वो उनकी बहू ही बन गई. जानेंगे थोड़ी देर में. तब तक सुनते रहे इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन. दिल की बातें दिल से ऑन एवरी फ्राइडे. सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम. जी हाँ, आप सुन रहे हैं इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट बाय कोटा आरजे पवन. आपका पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है. बात चल रही थी कि भरतनाट्यम में नीता अंबानी बहुत ही फेमस थी और स्किल्ड थी, ट्रेंड थी. उनकी कई परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसमें धीरू भाई अंबानी ने
उन्हें देखा था। उसके बाद क्या हुआ, आइए बात करते हैं। जी हाँ, वो नीता अंबानी के इस शानदार प्रदर्शन से इतने प्रभावित हो गए, इम्प्रेस हो गए उनके डांस को देख के, कि उनके डांस में धीरू भाई अंबानी को कुछ नया नजर आया था। जी हाँ, उनको इंडियन कल्चर की छाप तो उसमें लगी थी, लेकिन उनकी सुंदरता भी उनको मतलब एक तरह से कल्चर में साथ में सुंदरता भी जुड़ी हुई थी उनके डांस के अंदर। तो उनके कार्यक्रम में जो था वो बिरला मोतीश्री के परिसर में हुआ था वो कार्यक्रम जो था, जिसमें धीरू भाई अंबानी ने नीता अंबानी को देखा था। तो धीरू भाई ने जो उसके इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उनसे नीता के बारे में पूछा और उनका घर और नंबर सारी जानकारी उनसे ले ली। फिर धीरू भाई अंबानी ने अगले दिन फ़ोन किया नीता के, और किस्मत से नीता अंबानी ने उस फ़ोन को उठाया था। तब उन धीरू भाई ने बोला था कि उन्हें बताया कि वो कौन है, धीरू भाई कौन है, और वो नीता से बात करना चाहते हैं। तो नीता अंबानी ने एक वहाँ पे कहा कि यहाँ पे एलिजाबेथ टेलर ही यहाँ पर है और कोई है ही नहीं, ऐसा कह के फ़ोन काट दिया था। उसका कारण ये था कि उनको लगा था कि कोई उनसे मजाक कर रहा है धीरू भाई अंबानी बन के, बिकॉज इतने बड़े लोग जो है हमारे घर फ़ोन क्यों करेंगे। जी हाँ, और ये बात हर किसी के साथ हो भी जाती है, जब कोई इतना बड़े शख्सियत फ़ोन करे तो बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसे उन्होंने फ़ोन क्यों किया, तो ऐसा हो जाता है। तो नीता अंबानी ने उस चीज़ को मजाक समझा, क्योंकि नीता को लगा था कि ये कोई मजाक है, कि हो सकता है कि मजाक भी हो, लेकिन वो सच्चाई में ही वो कूल उन्होंने खुद किया था धीरू भाई ने। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने जो है नीता के पिता से बात की और नीता से मिलने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। और इस मीटिंग में जो बातचीत हुई थी वो क्या क्या हुई थी, सूत्रों से पता चलता है कि नीता से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट एजुकेशन, उनके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, और खाना बनाने के बारे में भी उनसे कुछ सवाल उनके थे। तो बात करें, सब इसमें सभी सवाल शामिल थे, बातचीत हुई और एक तरह से उनको लगा कि ये बिल्कुल सही लड़की है हमारे बेटे के लिए, उन्होंने ऐसा उनको लगा। फिर उन्होंने कहा कि नीता आप भी हमारे घर पे आइए, आप आमंत्रित है। जी हाँ, तब नीता गई थी धीरू भाई अंबानी के घर पे। नीता अंबानी जब पूरे परिवार के साथ मिली और सब मिल बैठ के दो चार बात भी हुई, फिर यह था कि तय हुआ था कि मुकेश अंबानी नीता अंबानी बाहर मिलेंगे कहीं पे और एक दूसरे को जानेंगे। तो फिर एक बार मिले, फिर दो बार मिले, बार बार फिर मिलने लगे। पर अभी भी जो नीता अंबानी है इस रिश्तों को लेकर उलझन में थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि पहले उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और इस रिश्ते में वो कुछ टाइम भी देना चाह रही थी। तो बात करें, उन्होंने एक शर्त भी रखी थी शादी से पहले, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूंगा। जी हाँ, तो एक दिन जो क्या है, मुकेश और नीता पोद्दार रोड से गुजर रहे थे कार के अंदर। जी हाँ, रेड सिग्नल हो रहा था तब तो, लेकिन बाद में ग्रीन सिग्नल भी हुआ, लेकिन उन्होंने कार आगे नहीं बढ़ाई, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। लेकिन मुकेश ने नीता से क्लियरली पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मुकेश ने कहा था कि अगर वो आंसर नहीं देगी इस क्वेश्चन का तो वो कार को आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो नीता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी उस टाइम पे, यानी एक तरह से प्रपोजल मान सकते हैं, वो उनका प्रपोज था नीता अंबानी को। तो इस तरह नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की शादी हो गई। और आज बात करें तो उनके दो बेटे हैं, आकाश और अनंत। सबसे छोटी बेटी का नाम जो है उनका ईशा अंबानी है, और उन्होंने शादी से पहले एक शर्त रखी थी। जी हाँ, वो शर्त ये थी कि बाद में जो है उनका परिवार जो है धीरू भाई अंबानी या फिर मुकेश अंबानी, वो उनको नौकरी करने से नहीं रोकेंगे, और ये चीज़ उन्होंने मानी भी। उसके बाद उन्होंने एक प्राइमरी टीचर की जॉब भी शुरू की थी, और जो एजुकेशन में इंटरेस्ट देखते हुए नीता अंबानी का धीरू भाई अंबानी ने एक स्कूल खोला था 2003 में, जिसका नाम है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। उसको शुरू किया था, और ये स्कूल जो है मुंबई के बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स में से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, और वो एज ए संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में अभी काम करते हैं इस स्कूल में, और पढ़ाती भी है, कभी कभी टाइम मिल जाता है तो। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज और
यूएन के जितने भी इनिशिएटिव हैं उनका वो हिस्सा है। बात करें इंडियन ओलंपिक कमीशन की, उसकी भी वो हिस्सा रही है, पहली महिला भी रही है उसमें एज ए मेंबर। और वो रिलायंस फाउंडेशन की उन्होंने नींव रखी थी 2010 में सामाजिक सोशल काम को बढ़ावा देने के लिए, तब से वो ये भी कर रही है। और 2010 में बात करें तो ये फाउंडेशन शुरू हुआ था और अभी सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है एक तरह से देखा जाए, जो हेल्थ के प्रति और एजुकेशन के प्रति और या स्पोर्ट्स के प्रति अपना सोशल काम कर रहा है। और वो मुंबई इंडियंस यानी कि जो आईपीएल की टीम है उसकी भी को ओनर भी है। तो जी हाँ, मुकेश अंबानी की जो कहानी भले ही अरेंज्ड है, लेकिन देखा जाए तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने एक दूसरे को समय दिया था कुछ टाइम जानने के लिए, तब जाके ये रिश्ता हुआ था। बाकी स्टार्टिंग जो थी धीरू भाई अंबानी ने उनके माइंड में जब क्लिक हुआ नीता अंबानी का, जब शो वो देखने गए, परफॉर्मेंस देखने गए, तब जाके ये चीज़ आगे बढ़ी थी। बाकी जो सुंदर पिचई वाली कहानी है, आपने बहुत प्यार दिया उसको। अगर आपने अभी तक सुंदर पिचई और अंजलि पिचई की कहानी को नहीं सुना है तो जाके सुनिए। और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए जाइए, इंस्टाग्राम पे लिखिए KOTARJPAWN यानी कोटा आरजे पवन। वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। रोज़ वहाँ कुछ नई प्यार की बात हम शेयर करते हैं। तो अगले फ्राइडे फिर होगी आपसे मुलाकात इंडिया के नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट पर, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले फ्राइडे। जी हाँ, बने रहिए। सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम।